हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के 4th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा की कहानी। ओके, नाउ स्टार्ट माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुराविदों ने इसको ढूंढा, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों कहा गया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ये सभी को पता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर में बाट, मोहरे और मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि वो सब उसमें मिले हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नगरों में दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदाड़ो में तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों में महान स्नानागार कहा गया था। मतलब कि जो मोहनजोदाड़ो में जो बड़ा सा तालाब बनाया गया था उसी में वहाँ के लोग नहाते थे, उसी को स्नानागार कहा जाता था। इस तालाब में बनाने के लिए तालाब को बनाने के लिए जो ईंट और प्लास्टर इस्तेमाल किया गया था, इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे वो स्नानागार बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अच्छे से लोग वहाँ पे नहा सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, सरोवर में जो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें कुएं से पानी भरा जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथर जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथर जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले थे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट किस पे बारे में बात करेंगे, भवन, नाले और सड़कें। इसमें देखते हैं, इन नगरों में घर आमतौर में एक या 2 मंजिल होते थे। घर में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुछ कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले, सीढ़ी सीधी लाइन में बनाए गए थे। इनमें जगह जगह पर मनहोल बनाए गए थे। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। घर, नाले और सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लिया गया था। और घर, नाते और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक स्थान में ही किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक, नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों में जो भी चीज़ें हड़प्पा के नगरों से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, राग, तांबे, कांच, सोने और चांदी की धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांच से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु मन के बाट और फलक थे। बाट चाट पत्थर में बनाए जाते थे। पत्थरों की काट और तराश कर मन के बनाए गए थे, जिनमें से कई कर्लियन पत्थरों में बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की आयताकार मोहरे बनाते थे। इन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोग काले रंग की डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान और ढक्कन था। और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी तथा फियन से बने तकलियाँ, सूत कटाई और का संकेत भी मिले थे। मोहनजोदाड़ो में एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इनमें उसे वस्त्र पहने दिखाया गया था। मतलब ये था, मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे उसमें से एक व्यक्ति की फ़ोटो मिली थी जो पत्थर से बनी हुई थी और उसमें उसको कपड़े पहने हुए दिखाया गया था। मानना यह था कि मोहनजोदाड़ो के उस समय भी लोग कपड़े पहनते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फेंस होगा और इसके बारे